बिद्दुपुर प्रखंड मुख्यालय भवन में 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश कुमार, 20 सूत्री अध्यक्ष रमाकांत गिरी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद मुकेश, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार मनीष भारद्वाज, जदयू अति पिछड़ा जिलाध्यक्ष अजय भूषण दिवाकर एवं जिला जदयू प्रवक्ता शक्ति किशोर के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। मौके पर पूर्व विधायक सतीश कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा योजनाओं के लाभ एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। प्रखंड कार्यालय में जनता के किसी भी समस्याओं को निराकरण में 20 सूत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की अहम भूमिका रहेगी। 20 सूत्री अध्यक्ष रमाकांत गिरी ने कहा कि जनता को कोई समस्या न हो, इसी के लिए सरकार के द्वारा 20 सूत्री का गठन किया गया है। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश्वर मुकेश ने कहा कि किसी भी कार्यालय या पदाधिकारी द्वारा जनता को बार बार काम के लिए दोहराया जाता है और उनका कार्य समय से निष्पादित नहीं होता है, तो वैसे लोग हम लोगों को लिखित रूप से आवेदन देंगे। उनकी समस्याओं को पदाधिकारी और कर्मचारी से मिलकर हम लोगों के द्वारा निराकरण कराया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष सदस्य 20 सूत्री सरोज कुमार सिंह ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति का कार्य सहूलियत से हो, इसके लिए सरकार के द्वारा 15 सदस्यीय 20 सूत्री कमेटी का गठन किया गया। छुट्टी छोड़कर सभी सदस्य अपने कार्यालय में बारी बारी से जनता की समस्याओं के लिए तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश कुमार, अध्यक्ष रमाकांत गिरी, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद मुकेश, अजय भूषण दिवाकर, शक्ति किशोर, 20 सूत्री सदस्यों में सरोज कुमार सिंह, आनंदी सिंह, ब्रिजमोहन कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार निराला, रंजन कुमार, गुड्डू सिंह, धर्मवीर ठाकुर, अमरेंद्र शाह, प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा, सैयद अबू जैद उर्फ जैद सुगम, रिंकू कुमारी एवं संजीव कुमार ठाकुर के साथ अन्य राजद कार्यकर्ता अनिल कुमार चौरसिया, शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता, निरसन ठाकुर, भाजपा नेता अंजनी कुमार सिंह, राधाकांत सिंह, टिंकज कुमार सिंह, नवीन राम, अरुण कुमार सिंह, रितेश कुमार सिंह, गंगा सिंह, विजय ठाकुर, उमेश राय, डॉक्टर रंजीत यादव, महेश प्रसाद सिंह, ललन झा, जितेंद्र कुमार सिंह के अलावा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रिपोर्ट नलिनी भारद्वाज, वैशाली। कार्यकर्ताओं का सम्मान दिया है सरकार ने और जितने भी सूत्री के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों को बैठने का स्थान नहीं चाहिए था और कार्य इसी से होता है, इसी कार्यालय से कार्यान्वयन होगा। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आएगी, सूत्री का बैठक होगा, उसमें क्या क्या मुद्दा रखा जाएगा, ये सारे सदस्य लोग मिलकर के अध्यक्ष जी के साथ, उपाध्यक्ष जी के साथ बैठ करके तय करेंगे किस मुद्दा को हम लोग को हर मीटिंग में रखना है ताकि उसका निदान हो सके। बहुत सारी शिकायतें जनता की आती है, कार्यकर्ताओं की आती है कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है। तो पदाधिकारियों के बीच, पदाधिकारी और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ये विस्तृति का गठन हुआ है। जो समस्या उसका निदान करने के लिए विस्तृति का गठन हुआ है। क्या लगता है इससे आम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा? जरूर, आम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। पिछले बार भी विस्तृति का गठन हुआ था, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी मिलता था ब्लॉक में, अंचल में, थाना में, और चूंकि उनके साथ बैठने का मौका मिलता और आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो भी मेंबर अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष हैं, सब सरकार के प्रतिनिधि हैं और अगर यहाँ ये काम नहीं करेंगे तो ये बात को ऊपर तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। तो इसीलिए विस्तृति के गठन से कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ा है और समस्या का निदान भी होगा। आज विस्तृति कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। क्या लगता है इससे जनता के बीच क्या ये दायित्व मुझे मिला है कि जो भी सरकारी योजना आएगा उसको हम हर घर तक पहुँचाने का पूरा कोशिश प्रयत्न करेंगे। कार्यालय मिलने से आप लोगों में क्या खुशी महसूस हो रही है? क्या हो रही है? कार्यालय नहीं रहने से कोई पदाधिकारी सुनता ही नहीं था, इधर उधर दौड़ना पड़ता था। अब कार्यालय अस्थायी रूप से हो गया है तो सभी पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करके जनता का हर कोशिश करेंगे, हर सुविधा जनता तक। क्या ये माना जा सकता है कि 20 सूत्री के होने से जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है? वो बिल्कुल शिकंजा कसा जा सकता है। उनको अगर नहीं होगा, ऐसे नहीं सुनेंगे तो हम लोग ऊपर लिख के देंगे, आगे कार्रवाई किया जाएगा। कोई डायरेक्ट समन्वय नहीं है आप लोगों का, जो अगर वो नहीं सुनते हैं तो आपके यहाँ कंप्लेन करने से वो जनता का कार्य जो है सफल करें बनाने का? अभी क्रियान्वयन समिति का गठन हुआ है, इसके माध्यम से होगा, इससे पहले कुछ नहीं था। जनता में एक समस्या था, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वो समस्या का एक समाधान केंद्र के रूप में हो। जनता की सारी समस्याओं का हल हम लोगों के यहाँ कार्यालय हो जाने से सुचारू ढंग से और हर जनता का जो भी समस्या होगा उसको निसंकोच रूप से हम लोग उसका निराकरण करेंगे। परिषद में अक्सर लोग समस्या लेके इधर उधर घुमा किया करते थे,
मतलब अभाव में नहीं उनका काम हो पाता है, जानकारी का अभाव में, इस कंडीशन में आपकी क्या कुछ भूमिका है? जो भी समस्या लिखित रूप से हम लोगों के सामने आएगी उसका निराकरण हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से निराकरण होगा उसका। समस्या जनता का जो भी समस्या होगा उस सब का निराकरण निश्चित रूप से, लेकिन उनके लिए लिखित रूप से देना होगा, मौखिक का कहीं कोई नहीं। तो जनता का भी एक है कि कंप्लेन कुछ यहाँ किए बोले आपको, और वो अगर पदाधिकारी के सामने जाएंगे तो वहीं पलट जाते हैं। इसलिए लिखित रूप से अगर कोई हमारे पास समस्या आती है किसी का भी, उसका निश्चित रूप से निराकरण किया जाए। कितने वर्षों के बाद ये विश्वसूत्री कार्यालय प्रखंड कार्यालय में खोला गया है? 10 वर्ष के बाद। क्या लग रहा है कि लोग इससे लाभ मिलेगा? बिल्कुल। कैसे लोगों के बीच स्थापित करेंगे ये? इससे पूर्व भी हमारे अनिल कुमार चौरसिया और सुनीता कुमारी जी विश्वसूत्री के अध्यक्ष रही हैं 2007 से लेकर 2015 तक दोनों लोग। तो हम लोग निश्चित रूप से उस समय भी देखे हैं, उस समय हम युवा के अध्यक्ष हुआ करते थे और समस्या जो भी हुआ करता था उसका निराकरण हम लोग करते थे। प्रखंड के लोगों से क्या अपील करेंगे? जो भी समस्या है अगर उनका सही जो भी कार्य है, सही कार्य के लिए हम लोग 24/7 उनके लिए हाजिर हैं। जो भी समस्या है लिखित रूप से आएगा समस्या हमारे साथ, और उनका समस्या का समाधान हम लोग पदाधिकारियों से मिल के बात करके उसका निराकरण करेंगे।